जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज जो मैं सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ वो गुरु जी के एक प्यारे भक्त गोपाल अग्रवाल अंकल जी का है। बहुत ही डिवाइन, बहुत ही प्यारा सत्संग है। और अगर यह सत्संग आपके सामने आया है तो ज़रूर आप किसी बहुत बड़ी परेशानी में हो या कर्ज में हो, जिसका आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, बहुत सारा प्रेशर है, तो इस सत्संग को सुनने के बाद आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाने वाली हैं। गुरुजी की आपको स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलेगी, इसलिए सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है दोनों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं मैं एक प्रतिष्ठित व्यवसायी परिवार से हूँ, लेकिन पिछले कुछ समय से हम गंभीर वित्तीय संकट में थे। कर्ज का बोझ बढ़ रहा था और वित्तीय, व्यावसायिक और सामाजिक दायित्वों को निभाने का दबाव और भी बढ़ गया था। परिवार में हमने अपने कर्जदाताओं को अपनी परेशानी बताने के बारे में चर्चा की थी, लेकिन कड़ी मेहनत और समय के साथ बनी हमारी बाजार प्रतिष्ठा के खत्म होने ने हमें हमेशा रोका। हमारी उम्मीद एक जमीन के टुकड़े पर थी जो हमें अच्छी कीमत दिला सके। हालांकि हम इसे बेचने के लिए 1 दशक से भी अधिक समय से कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे एक रिश्तेदार भी वित्तीय समस्याओं से गुजरे थे और हमें पता था कि एक गुरुजी ने उनकी मदद की थी। वास्तव में गुरुजी की कृपा से मेरे फूफा जी, मेरी पिताजी की बहन के पति, न केवल आर्थिक रूप से ठीक हो गए थे बल्कि उन्हें बड़ी सफलता भी मिली थी। इसके बावजूद मैंने उनसे कभी गुरुजी के बारे में नहीं पूछा और ना ही हमने कभी गुरुजी के बारे में बात की। एक बार मेरी दादी ने मुझे अपने मोबाइल पर गुरुजी की एक तस्वीर दिखाई थी जो उन्हें मेरी बुआ ने भेजी थी, लेकिन मुझे इसकी कोई याद नहीं है, ना ही मेरे पास उनका स्वरूप था। जैसे जैसे हमारी आर्थिक तंगी बढ़ती गई, मैं अपने व्यवसाय और पारिवारिक प्रतिष्ठा पर खतरे के बारे में सोचने लगा। मैंने अपनी चिंता किसी से साझा नहीं की। फिर 2019 की जनवरी में मुझे बड़े मंदिर जाने का मन हुआ। मेरी इच्छा के पीछे कोई विशेष कारण नहीं था। अब मुझे समझ में आया कि यह गुरुजी का बुलावा था। मैंने गुरुजी के बारे में किसी से नहीं पूछा, लेकिन नेट पर उनके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। मैं जानना चाहता था कि वे मुझे स्वीकार करेंगे। जैसे जैसे मुझे उनके बारे में अधिक जानकारी मिली, मैंने सत्संग पढ़ना शुरू किया, जिससे मेरे अंदर आस्था की ज्योति जली। मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी भी पढ़ना शुरू किया, जिसने मेरी आस्था को और बढ़ावा दिया। मैं कुछ संबंधित सोशल मीडिया समूह में भी शामिल हो गया। इस जुड़ाव के 1 महीने बाद मैंने अपने मोबाइल पर गुरुजी का एक स्वरूप सहेज लिया। सत्संग ने मुझे एक लॉकेट में उनके स्वरूप की कामना करने के लिए प्रेरित किया। एक दिन बुआ हमारे घर आई। उन्होंने मुझसे गुरुजी के बारे में बात की, क्योंकि वे जानती थी कि मैं अलग अलग मीडिया पर दिव्य गुरु से जुड़ी सामग्री का अनुसरण कर रहा था, और शायद इसलिए क्योंकि मेरी दादी ने उन्हें मेरी बढ़ती रुचि के बारे में बताया था। मैंने बुआ से गुरुजी के बारे में बात की और उन्होंने न केवल मुझे अपने सत्संग सुनाए बल्कि गुरुजी का अपना स्वरूप भी दिया, जिसे उन्होंने अपने पर्स में रख लिया। उन्होंने मुझे एक लॉकेट भी दिया जिसमें बताया कि वे इसे हमारे परिवार की किसी सदस्य को देना चाहती थी। मैंने उनसे अपनी समस्याओं और गुरुजी के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि चूंकि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में ले लिया है, इसलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा और संपत्ति भी बिक जाएगी। मैंने बुआ की सलाह के अनुसार गुरुजी का स्वरूप अपने कार्यालय में स्थापित किया। अप्रैल में संभवतः उनके आगमन के 1 या 2 महीने बाद वह जमीन जिसे हम पिछले 12 वर्षों से बेचने की कोशिश कर रहे थे, उसे एक खरीदार मिल गया। जो असंभव लग रहा था वह गुरुजी महाराज के दिव्य आशीर्वाद से संभव हो गया। अब मुझे पता चल गया था कि गुरुजी मेरा हाथ थामे हुए हैं और उन्होंने मुझे अपनी शरण में ले लिया है। चाहे मैं उनका कितना भी आभारी क्यों न हूं, यह कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता है। गुरुजी ने हमारे परिवार की प्रतिष्ठा बचाई। तब से हम अपने अधिकांश ऋण चुकाने में सक्षम हो गए हैं
और गुरु जी की कृपा से बाकी का भी भुगतान हो जाएगा। गुरु जी का आशीर्वाद हम पर लगातार बरस रहा है। हमने अक्सर उनके आशीर्वाद, उनके आश्वासन की प्रकटीकरण देखे हैं, आमतौर पर ओम के रूप में, जिसे मैं अपने द्वार ग्रहण किए जाने वाले प्रसाद में और यहाँ तक कि आकाश में भी देख सकता हूँ। इन आशीर्वादों के बावजूद बड़े मंदिर जाने की मेरी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई थी। एक बार मुझे एक व्यापारिक यात्रा पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश जाना पड़ा। बरेली के लिए ट्रेन का इंतजार करते समय, जो मेरी आखिरी गंतव्य था, मेरे मन में आया कि मैं रास्ते में दिल्ली जाकर बड़े मंदिर जा सकता हूँ। मैंने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया, जिसने मेरे फैसले का समर्थन किया। मुझे ट्रेन में कंफर्म सीट मिलने की आशंका थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे आसानी से सीट मिल गई। 2 दिन बाद मैं सुबह 4 बजे दिल्ली पहुंचा। अंधेरा हो चुका था और जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर आया, मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ रहूंगा और मैं मंदिर कैसे पहुंचूंगा। मैंने एक टैक्सी बुक की और जैसे ही वह नजर आई, मैंने देखा कि उस पर गुरुजी लिखा हुआ था। ड्राइवर एक भक्त निकला, उसने टैक्सी के अंदर गुरुजी की तस्वीर रखी थी। मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी सब कुछ संभाल रहे हैं और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने फोन नंबरों का आदान प्रदान किया और भक्त ने वादा किया कि जब भी वह मुझे मंदिर ले जाएंगे, गुरुजी की कृपा से मुझे धरती पर स्वर्ग का अनुभव करने का अवसर मिला। गुरुजी का बड़ा मंदिर, मेरे पास उनकी कृपा के ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं गुरुजी को नमन करता हूँ और उनका आभारी हूँ। इस सत्संग को लिखने में जो भी कमी रह गई हो वे उसे क्षमा करे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन सत्संग था अंकल जी। आपका कोई गलती हो गई हो मुझसे सत्संग कहने पे तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरुजी से भी मैं यह माफी चाहूंगा। संगत जी, इस सत्संग में आपको स्पेशल ब्लेसिंग्स मिली है। गुरुजी का धन्यवाद करिए, जितना हो सके उतना शुक्राना करिए। शुक्राना करिए, गुरुजी आपके साथ हैं, हमेशा वो आपका साथ देंगे और कोई सगा नहीं है इस दुनिया में। गुरुजी ही हमारे हैं, वे ही हमारे सगे हैं, वही हमारे माता पिता सब कुछ हैं। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहां पे मुझे भेज दीजिए। मैं गुरुजी के प्यारे गुरु परिवार तक वह सत्संग जरूर पहुंचाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको भी गुरुजी के ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रहे। आज के सत्संग को हम यहीं विराम देंगे। जाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।